इस समय एक ड्राफ्ट आया है जनसंख्या नियंत्रण का, राज्य विधि आयोग लेके आई है। और बाकी जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ है जिसमें आप लोग शामिल हैं उनको दबाने के लिए, ऑपरेश करने के लिए आया है। नहीं, आपको क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की जहाँ तक बात है तो जनसंख्या नियंत्रण माइनॉरिटी के लोग जो हैं वह अपने, उनका अगर परसेंटेज देख लिया जाए, आज़ादी के समय भी 1900 जब आज़ादी हुआ था तो 30 करोड़ टोटल आबादी थी। उस 30 करोड़ में हमारा जो है 16% की आबादी थी। और जो परसेंटेज वृद्धि दर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा जो फोकस सरकार का है कि माइनॉरिटी का, उससे ज़्यादा दलित, पिछड़े, खासतौर से दलितों में भी जनसंख्या की बहुत वो है। और जो गवर्नमेंट ला रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण, जो निजी विधेयक रवि किशन जी ला रहे हैं, वह खुद उनके जो है बच्चों की तादाद जो है देख लीजिए, मैं नहीं कहूँगा कितने हैं, 4-5 हैं। और वो लोग जो है निजी पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं, और जिनका 4-5 है वो लोग समर्थक हैं जिनके अपने भाई बहन माँ लड़के की संख्या खुद है 8-10 है, 1 दर्जन आधा दर्जन तक है। और हम लोग की बात है, हम तो खुद पढ़ा लिखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अब मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा 1 बच्ची। मैं खुद अपने आप को, हम लोग ये मैसेज देता हूँ करके, वैसे समाज में हम लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं कि आपके बच्चे अगर कम रहेंगे, ठीक रहेंगे, और उसको आप पढ़ाई लिखाई दवाई सब भरपूर मात्रा में आप कर लेंगे। जनसंख्या बढ़ाना कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो भावना से आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। आप टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। कहा वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जनसंख्या जिहाद का रूप, एक जिहाद है। नहीं, ऐसी कोई बात, जिहाद नहीं है। जिहाद अगर देखा जाए तो आप रेशियो से निकालेंगे तो जिहाद हिंदू में नहीं मिलेगा। आप दलित में देख लीजिए, पिछड़ों में देख लीजिए, फॉरवर्ड लोगों में, सारे लोगों में तब जिहाद दिखाई देगा। लेकिन उनका मानसिकता जिहाद, वो परसेंटेज निकालेंगे तो बात सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये निकालना नहीं चाहते, ये सिर्फ थोपना चाहते हैं, एक हवा बनाना चाहते हैं कि मुसलमान ही ये गलत काम करता है, इन्हीं की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी वजह से हमारे ऊपर ओवरलोड हो रहा है। जबकि ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है, और उसी पे ये चुनाव लड़के और सरकार बनाना चाहती है। और काफ़ी हद तक 2-3 इलेक्शन ये लोग कामयाब भी हुए हैं। और जब इस समय विकास, रोजगार सब खत्म हो गया है, इन लोगों का कोई रोजगार के बारे में कोई नहीं। जीडीपी आप देख लीजिए, जीडीपी कितना इनका डाउन हो गया है। रोजगार पे ये बहस नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो है किसी भी मुद्दे पर, महंगाई पर बहस नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए डीजल, पेट्रोल, गैस, जो बुनियादी समस्याएँ हमारी है, आप और हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, तमाम ऐसे बातें हैं जो हम लोग जो है उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो एक्शन नहीं ले रहे हैं। महंगाई से, गरीब लोगों को महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ड्रामा जो है लोग रच रहे हैं। इन लोगों का इस तरह का कोई पर्पज नहीं है, बस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दे गिन के रखे हुए हैं भाजपा के एजेंडे में कि कब किस समय एजेंडे को एक निकाल के हमको काम करना है, किस टाइम कौन सा एजेंडा निकालना है। ये इन लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम है, इसलिए कि इनके पास विकास का कोई खाका नहीं है। हमारे अखिलेश जी के पास विकास का खाका था, मेट्रो उन्होंने चला दिया, उन्होंने 100 नंबर चला दिया। ये कहने वाली बात नहीं है, करके दिखाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। जनता ने चुना क्यों नहीं? ये कह रहे हैं कि अगर विकास किया होता समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश यादव जी ने, तो जनता चुनी क्यों नहीं? देखिए, चुनने की बात है, जनता का अपना विचार है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि कब्रिस्तान होगा तो शमशान होना चाहिए। कुछ ऐसे नारा दिए कि जनता जो है थोड़ा उसको लगा कि 14 लाख रुपया मिलेगा, उसको लगा कि हमको बहुत सारे भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जनता है, लोकतंत्र है, जनता कभी बहुत झूम के वोट दे देती है। आज जो है वही जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आज वही जनता कर रही है कि नहीं, योगी जी से बढ़िया तो अखिलेश जी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं पार्टी का नेता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनता कह रही है। हम लोग से व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, कर्मचारी लोग कह रहे हैं बहुत परेशान हैं। सारे महकमा सिस्टम फेल हो गया है। कानून व्यवस्था का आप देख ले रहे हैं, कानून व्यवस्था में दिन दहाड़े हत्याएं, डकैती, सारी चीज़ हो रही हैं। अब कोई उस पर कंट्रोल लाइन नहीं है। सिर्फ सपा के कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उनको भी फंसाया जा रहा है, उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है, इतना टार्चर कर दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट का ये मंशा है कि कोई सड़क पर ना निकले। लेकिन हम लोग तो भाई संवैधानिक तरीके से, अपना लोकतंत्र संविधान हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम अपने मांग को और अपनी बात को रख रहे हैं। तो एक ऐसे मुसलमान जिनके 2 बेटे हैं और प्रोग्रेसिव सोच वाले आप हैं, आपके अनुसार ये जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि है, इससे नुकसान है कि नहीं? नहीं, जनसंख्या वृद्धि से अगर बहुत नुकसान होता तो मैं एक एग्जाम्पल दे के समझा दे रहा हूँ आपको कि चाइना आपका बगल में देश है, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और चाइना में आबादी बहुत है। अगर आबादी से वहाँ अगर समस्याएं आती तो चीन कटोरा लेके दुनिया में भीख मांगता।
और नेपाल जो है बहुत कम आबादी है, वहाँ पे जो लोग सब राजा जैसे होते, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। और चाइना दुनिया पे इस समय सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार मार्केट में और ताकत में आगे है। समस्या मेन ये नहीं है, इनकी मानसिकता है कि सिर्फ इस तरह के जनसंख्या ऐसे ऐसे बिल लाया जाए कि लोगों को दिमाग को हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करके वोट को हम एक तरफा करके हुकूमत करें। अगर जनसंख्या कारण होता तो चाइना इस समय दुनिया पे कब्जा नहीं करता मार्केट में, या किसी भी ताकतवर जिस तरह का देश हुआ है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ये थे मंजूर आलम जी, जो जनसंख्या वृद्धि के फायदे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप भी लगा रही कि ये जो बिल है ये केवल और केवल राजनीति के लिए लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।